आपके सामने जानते हैं इस रिश्ते में रहते हुए एक बार नहीं कई बार आपके सामने रेड फ्लैग आए हैं। जानते हैं पहले कार्ड में क्या निकला है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मतलब क्या है, इस रिश्ते में रहते हुए आपके सामने एक बार नहीं कई बार रेड फ्लैग आए। रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है, आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि मैं कुछ चीजें इग्नोर तो नहीं कर रहा हूँ या कुछ चीजें इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ, कुछ चीजें मैं नजरअंदाज तो नहीं किए जा रहे हैं। जहां पे आपके सामने बहुत बार चीजें ऐसी हैं कि जहां पर आपको दिखाई दिए कुछ दाल में काला है, लेकिन आपने हर चीज को इग्नोर करा है। आपके पार्टनर ने कहीं पर आपको ऐसा भी फील कराया है जैसे वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा भी फील कराया है जैसे उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने हमेशा आपको अनवर्दी फील कराया। उन्होंने हमेशा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा दाव पे लगाया। उन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा धज्जियां उड़ाई है। उसने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, लेकिन आपने हर रेड फ्लैग को ग्रीन में कन्वर्ट करके रिश्ते को आगे बढ़ाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो, इसे खोने के डर से डरते हो। जानते हैं जितने रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर करके रिश्ते को आगे बढ़ाओगे ना, उतना आगे आने वाले टाइम में आपके सामने उससे कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम सामने आएंगे। क्योंकि जानते हैं आप इस समय अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल फेक प्रिटेंड कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी की गलत बात सुन जाओ। आप ऐसे नहीं हो आप किसी के दबाव में आ जाओ। आप ऐसे नहीं हो किसी की गाली गलौज सुन लो। आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी इंसान को, कहते हैं किसी इंसान के सामने बस चुप रहो, वो बंदा तुम्हें बहुत कुछ बोलता है जहां पे तुम्हारी गलती नहीं, तब भी तुम्हें गलती के नीचे दबाता रहो। और ये आप हर चीज को हाँ में हाँ करते रहो। आप ऐसे नहीं हो। आप जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इस इंसान को पाना चाहते हो, इस इंसान के साथ रहना चाहते हो। यहाँ पे एक कार्ड क्या निकला है, जस्ट फोकस्ड ऑन द रेड फ्लैग्स। ये रेड फ्लैग आपको जो अभी छोटे छोटे लग रहे हैं ना, ये आने वाले समय में आपकी फर्दर लाइफ को या फर्दर रिलेशनशिप को पूरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी बहुत बड़ा मौका है जहां पे आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, जहां पे आप अपना वो असली रूप दिखा सकते हो जो आप एक्चुअल में हो। जानते हैं जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? आप लोग सोचते हो कि सबसे मुश्किल काम है रिलेशनशिप को मेंटेन करना, फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, अपने आप को खुश रखना। नहीं, लाइफ का सबसे मुश्किल काम जानते क्या है? आपको अपने आप को वो बना के रखना जो आप हो ही नहीं, जस्ट किसी की खुशी के लिए। मुझे एक चीज बताइए, आप आखिरी बार कब जिए थे? जब से आपने अपने कदम संभाले हैं, जब से आपने रिश्तों को समझा है, तब से लेके अब तक आप दूसरों को नहीं जीते आ रहे हो। परिवार के लिए, भाई बंधुओं के लिए, माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप कहाँ पर हो। आप कहते हो कि नहीं, मेरा नेचर हमेशा गिविंग नेचर है। अगर गिविंग नेचर है तो आपको वहां से प्यार के बदले प्यार क्यों चाहिए? फिर क्यों परेशान होते हो? आपका काम तो सिर्फ देना है, लेना थोड़ी ना है। वो दे या ना दे, आपको तो उसका फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो मन में दर्द क्यों होता है? फिर क्यों दर्द होता है जब वो इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़ देता है? क्यों दर्द होता है जब वो इंसान किसी और से बात कर रहा होता है? क्यों दर्द होता है जब आपको वो रिस्पेक्ट नहीं करता? क्यों दर्द होता है जब आपको प्यार नहीं देता? आप तो कहते हो मेरा नेचर गिविंग नेचर है, आपको चाहिए ही नहीं कुछ। क्योंकि इमोशंस हर एक के अंदर होते हैं। यस, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक ऐसा बना लिया है जो आप हो ही नहीं। वो जानते हैं बीच बीच में जब जब आपके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आते हैं ना, जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे भी यहाँ पे ये चीज मिलनी चाहिए थी, जब वो चीज सामने आती है, जब चीज नहीं मिलती है, तब आप दर्द के मारे जो ना एक चीखते हो अपने अंदर ही, जिसकी आवाज सिर्फ आप सुन सकते हो, कोई और नहीं सुन सकता। और ये चीज आपकी लाइफ में एक बार नहीं कई बार हुई है और कई सालों से हो रही है। देखो, इस रिलेशनशिप का एक चीज हो सकती है। ये चीज क्यों होती है जानते हैं? आप दुनिया के सामने बहुत शेर बने फिरते हो, दैट यू डोंट केयर अबाउट एनीवन। कोई जी रहा है, मर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। लिटरली आप बहुत प्रैक्टिकल हो दुनिया के सामने, लेकिन इसके सामने आते आई डोंट नो क्यों आपकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है। ये जानते हैं किस केस में होता है? या तो आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप किसी
पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है जहां पे आपका एक प्योर सोल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जहां पर आकर आप दोनों के बीच में सिर्फ एक ईश्वर होता है, जहां पे ना तो आप इसके सामने अकड़ दिखा पाओगे और ना ये तुम्हारे सामने कभी झुक पाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम जरूर रहती है, जहां पर एक इंसान हमेशा सफर करता है। राइट नाउ यू आर द सफरर। सफर कौन करता है? जो डीपली इमोशनल होता है। और यस, आपकी एनर्जी मुझे गिवर एनर्जी रही है, आप डीपली इमोशनल रहे हो, इसलिए आप इस रिश्ते में सफर कर रहे हो। लेकिन सफर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सभी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दो। आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में या कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर इस चीज में है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो यस, मन से एक डर निकाल दो, बस कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का एक रिश्ता एक ऐसा होता है जहां पर ये रिश्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। एक वर्ड सुना ना, अमर, जो कभी मर नहीं सकते। ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसा होता है, आप लाइफ में बचपन में मिले हो, उसके बाद 20-25 साल बाद फिर मिले हो, फिर गैप आ गया, फिर 5-10 साल बाद फिर मिल गए। मतलब क्या है, ये जर्नी मरते दम तक रहेगी। तो मन से डर निकाल दो, चला ना जाए। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। यदि आप किसी ऐसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो देखते हैं इस जर्नी का नतीजा क्या निकलेगा। क्या कभी प्यार के बदले प्यार मिलेगा? भले पास्ट लाइफ कनेक्शन से है, तो आपने इतने खराब कर्म भी नहीं है आपके जो आपको प्यार के बदले प्यार ना मिले। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर ईश्वर आपको क्या कहना चाहता है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। लो, मुंह की बात बोली वही आगे सामने। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू कांट बिलीव, ये बहुत रेयर होता है ऐसा कि मैं कुछ शब्द बोलूं और वही कार्ड सामने निकल जाए। आप दोनों सच में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हैं, जहां पे आपने चीज नोटिस करी होगी, आपको इस रिश्ते में दर्द बहुत मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इंसान सामने आता है ना, कभी दर्द की बात ही नहीं निकलती मुंह पे, हमेशा एक प्यार, इमोशंस निकलता है, जहां पर इसके लिए कभी आपके मन में नफरत नहीं आएगी, इसके लिए कभी मन में वो आपके वो बद्दुआ नहीं निकलेगी इसके साथ ऐसा हो जाए। लेकिन यस, आपके मन में ये जरूर रहता है, यार मैंने तुझे प्यार दिया है तो मुझे बदले में कुछ तो प्यार दे। सिर्फ ये रहता है। और ये जब भी वो सामने आता है ना आपके, तो आप उससे इतना पोलाइटनेस में बात करते हो जिसकी कोई हद नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आप दोनों को ऐसे कॉर्ड में बांध रखा है, जहां पर गुस्से से ना तो आप एक तो कॉर्ड तोड़ पाओगे ना वो तोड़ पाएगा। यस, यू बोथ आर इन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि साथ में नेक्स्ट कार्ड में भी निकला है पैशन। यस, कहीं ना कहीं जो ये दोनों के बीच में गैप आया है ना, इस गैप ने आपके पार्टनर के अंदर एक पैशन को क्रिएट कर दिया है। वो पैशन कैसा है? आपसे मिलने का, आपको प्यार करने का, आपको देखने का। फिर इससे वही एक पैशन जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। कुछ चीजें ऐसी हो रही है जहां पर ईश्वर बार बार इसको कोई ना कैसे इंडिकेट कर रहा है, जा, तुझे बात करनी है, जा, तुझे अपनी गलती कन्फेस करनी है, जा, तू उससे बात कर, अपनी गलती कन्फेस कर जो तूने किया है, तू नहीं रह पाएगा उसके बगैर। और ये इंडिकेटर बार बार इसके सामने आ रहे हैं। नॉट ए बिग डील। कुछ चीजें आपके साथ भी हो रही है। अगर जैसे आपके मन में कई बार आता है, आई थिंक आई शुड मूव ऑन, आई शुड गिव अप, आपके सामने जानते हैं अचानक से ऐसी जब भी आपके मन में थॉट्स आएंगे ना, उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर जानते हैं आपके सामने क्या आ जाएगा, लाइक मिरर इमेज। जैसे कुछ नंबर्स का दिखना, 1111, 2112, 3333, कुछ भी ऐसे नंबर जो कि सीक्वेंस में होंगे। और यस, कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी जहां पे आपको लगा ये क्या हो रहा है। व्हाइट फेदर का दिखना, व्हाइट बटरफ्लाई का दिखना, व्हाइट पिजन का दिखना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर एंजेलिक कुछ नंबर दिखना, एंजल्स का कुछ दर्शन होना, जहां पे व्हाइट फेदर बहुत पॉजिटिव होता है। ये चीज बहुत दिखाता है कि हाँ, कुछ चीजें हैं जहां पे ईश्वर आपको रोकना चाहता है कि गिव अप नहीं करना है। ये रिश्ते में जिगजैग ऐसे ही चलेगा, लेकिन ये रिश्ता हमेशा तुझे सुकून देगा। और यस, ये रिश्ता तुम्हें सुकून देगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर आपको ईश्वर से कुछ गाइडेंस दे रहा है ना, तो ईश्वर की सुनो, ट्रस्ट मी, ईश्वर की सुनो। यहाँ पे किसी भी हाल में तुम्हें हटना नहीं है, मूव ऑन नहीं होना है, किसी भी हाल में तुम्हें गिव अप नहीं करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी तुम्हारे सामने आएंगी जहां पे तुम्हें खुद दिखाई देगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे रुकना है। साथ में कार्ड के निकलो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में साथ में कार्ड के निकला सोलमेट। यस, यू बोथ आर इन पास्ट लाइफ कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन, जहां पे प्यार तो भाई दोनों के बीच में अंधा प्यार है।
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या आपके मन में उसके लिए प्यार कम हुआ है? नहीं हुआ। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिर्फ एक गाइडेंस देना चाहता है। यस, जितने भी अप्स एंड डाउन बीच में आए, नो मैटर्स किसकी वजह से आए हैं, क्यों आए, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, रिलीजन है, कुछ भी है, लेकिन आप दोनों की कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन बनाना पड़े जहाँ पे ना तो आप इस इंसान को दिमाग से निकाल पाओगे, ना ये निकाल पाएगा। साथ में कार्ड निकला है, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। यस, ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, ईश्वर अब क्या ब्लेसिंग दे, क्या गाइडेंस देना चाह रहा है, तुम्हें यहाँ से हटना नहीं, इस रिश्ते को तुम्हें एक चांस और देना है। यस, वो चांस ईश्वर तुम्हें बोल रहा है अगर देने से, तो बोलूंगा यस, आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में पूरी बाजी पलट जाएगी। जहां पे जो आपने हमेशा जैसे ईश्वर से डिमांड किया करते थे ना, मुझे प्यार के बदले प्यार मिले, यस, अब आपको प्यार के बदले प्यार कहने को मिलता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है अट्रैक्शन। यस, ये कंफर्म है, इस समय आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। यस, वही अट्रैक्शन करी गई आपकी तरफ खींचे लेकर आएगा इसे। ट्रस्ट मी, माना कि रेड फ्लैग थे, लेकिन रेड फ्लैग आपने अब जब पकड़ ली है ना, अब जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है ना, वो रेड फ्लैग अब कहीं वो इंसान खुद ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट करेगा, जहां पे खुद आपके पास आएगा। साथ में कार्ड निकला हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन। आपको कहीं पर ऐसा फील हुआ जहां पे आप उसको याद भी नहीं करते हो, सडनली आपको ऐसा फील हुआ जैसे कोई वो आपको आवाज मार रहा है, वो आपको कुछ बोलना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है। यस, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। आप दोनों का एक हर्ट टू हर्ट कनेक्शन है, जहां पे अगर चोट उसको लगेगी, कहीं पर दर्द आपको होगा, आपको कहीं पर ऐसा इंट्यूशन भी आई है यार वो सही नहीं है, उसकी या तो कुछ हेल्थ में इश्यू है, या तो उसकी कोई तबियत खराब है। आपको कहीं भी ऐसा इंट्यूशन हुआ है, जब आप दोनों साथ में भी थे ना, तब भी आपके सामने ऐसा होता है, जब भी आप उससे पूछते थे तो ठीक है, तबियत ठीक है तेरी, वहां से जवाब क्या आता है, नहीं तबियत ठीक नहीं मेरी, क्योंकि इसकी इंट्यूशन आपको पहले से हो जाती थी। जानते हैं, इसे बोलते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। यस, आप दोनों उसी जर्नी में है। साथ में कार्ड निकला है ओके केमिस्ट्री। इससे मैं आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी ना, वो केमिस्ट्री कहीं बन नहीं पाएगी। यस, वो केमिस्ट्री के थ्रू ही इंसान वापस आपकी तरफ खींचना चाहता है, वापस आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को रिकंसाइल करना चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, बशर्ते आपको रुकना है, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बस थोड़ा सा इंतजार और रिश्ता उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाह रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है। और हाँ, छोटा सा नोट है, अगर आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, अगर आपको कोई भी रिचुअल कराना है रिलेशनशिप को लेकर, आप किसी नो कनेक्ट जोन में है, अगर आप दोनों बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई थर्ड पार्टी है, ब्लैक मैजिक कुछ भी है, वो सब चीजें हील करी जाती हैं। उसके लिए नीचे दिए नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल करके जो भी जानकारी आपको चाहिए वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।